गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग ने ये स्ट्रम्प और सर्जरी इसका हमने फर्स्ट वीडियो आप लोग को कुछ दिन पहले मतलब पिछले थर्सडे को हुआ था, तो अब नेक्स्ट वीडियो है। नेक्स्ट जो रेस्ट जो बचा हुआ स्टोरी उसको आज हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। स्टार्ट करते। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्च अराउंड मी। बताया जा रहा है कि इसमें पहले स्टोरी के बारे में मैंने थोड़ा सा डिस्कस कर देती हूँ। उसमें बताया गया था कि वो जो मिस्टर हैरियट जो एक मतलब वेटरनरी सर्जन थे, उन्होंने क्या किया, मिस्टर ट्रिकी को वो अपने हाउस मतलब वो अपना जो हॉस्पिटल था उसमें लाने के लिए उसको परमिशन मिल गया था। वो उसको लाने के लिए गए थे। वो जानते थे कि मिस्टर ट्रिकी जो ट्रिकी है उसको कैसे उसको ठीक करना है। ठीक है, उससे आगे अब डील करते हैं। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्च अराउंड मी। बोला जा रहा है सर्जरी मतलब क्या होता है, मतलब यहाँ पे बोला सर्जरी मतलब मिस्टर हैरियट को बोला जा रहा है। जो मिस्टर हैरियट है, द हाउस होल्ड डॉग सर्च अराउंड मी, जो उसके मिस्टर हैरियट ने जैसे ही वो अपने घर ले गए, घर इन सेंस कि वो अपने हॉस्पिटल में ले गए, तो वहाँ पे इर्द गिर्द बहुत सारे जो डॉग्स थे वो उसके इर्द गिर्द घूमने लगे। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक with a dull eyes and when put down lay motionless on the carpet। बोला जा रहा है जो ट्रिकी है वो अपने मतलब नॉइजी पैक आई, मतलब वो जो नॉइजी पैक मतलब उसका जो डल आईज, वो इतना ज्यादा बीमार था कि उसकी आंखें एकदम डल जैसी हो गई थी। उसे अपने नॉइजी पैक डल आईज से वो देखा। व्हेन अ पुट डाउन, और वो तुरंत ही वो उसको डाउन कर लिया। एंड ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, और वो एकदम मोशनलेस, उसके बॉडी में कोई भी मोशनलेस नहीं था, एकदम लेजीपन था, और वो उसी तरह वो क्या किया, कारपेट पे लेट गया। द अदर डॉग आफ्टर स्निफिंग अराउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड डिसाइडेड ही वॉज एन इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर हिम। बोला जा रहा है यहाँ पे जो अदर डॉग है उन्होंने क्या किया, उसके आसपास आए। स्निफिंग मतलब क्या होता है, सूंघना। ठीक है, तो वो अर्ध गिर्द के जितने सारे डॉग थे उसके आसपास आए, उसको स्निफिंग किए, सूंघे कुछ सेकेंड एंड डिसाइडेड, और वो लोग डिसाइड कर लिए ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर हिम, कि वो एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है उन सब्जेक्ट में, और उसको इग्नोर कर दिया। I made up a bed for him in a one loose box next to the one where the other dog slept। बोला जा रहा है उन्होंने क्या किया कि जो अदर डॉग्स मतलब और भी डॉग्स वहां पे रहते थे, उसी के बगल में उसका भी बेड को लगा दिया। एक वार्म लूज सॉफ्ट एक कपड़ा कॉटन उस पर लगा के उसके लिए भी बेड रेडी कर दिया। For 2 days I kept an eye on him, giving him no food but plenty of water। बोला जा रहा है ये लाइन मिस्टर हैरियट के लिए आया है। मिस्टर हैरियट कहते हैं for a 2 days, फिर 2 दिन वो उस पर नजर रखेंगे। गिविंग हिम नो फूड, उसको 2 दिन तक कोई खाना नहीं देंगे, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा उसको पानी देंगे। प्लेंटी मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा, उसको बहुत ज्यादा पानी देंगे। At the end of the second day, he started to show some interest in the surrounding, and on the third, he began to whimper when he heard the dog in the yard। बोला जा रहा है यहाँ पे कुछ वर्ड्स आए हैं, देख लीजिए। एक है विम्पर। विम्पर मतलब क्या होता है, जब वो कोई इंसान किसी चीज दर्द में या किसी चीज की प्रॉब्लम में रहता है तो क्राई सॉफ्टली मतलब बहुत धीरे से जो आवाज निकालती है उसको बोला जाता है विम्पर। और यार्ड मतलब क्या होता है, एक जगह जहाँ पे बहुत सारे डॉग रहते, कोई भी चीज जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते, ग्रुप्स रहते, उसको यार्ड बोला जाता है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि At the end of second day, he started to show some interest in the surrounding, and on the third, he began to whimper when he heard the dog in the yard। बोला जा रहा है जैसे ही मतलब दूसरे दिन के खत्म होते होते तक ही उन्होंने क्या किया, उसमें उन्होंने कुछ इंटरेस्ट दिखाई दिया, उसका कुछ इंटरेस्ट जगा। एंड इस सराउंडिंग, उसके आस पड़ोस में उसको इंटरेस्ट जगा। एंड ऑन द थर्ड डे, और तीसरे दिन से ही वो क्या किया, जितने सारे डॉग जो खेल रहे थे ग्राउंड में उसकी विम्पर, उसकी आवाज से उन्होंने भी विम्पर की आवाज निकाली कुछ। When I open the door, जैसे ही when I open the door मतलब मिस्टर हैरियट कह रहे हैं जैसे ही मिस्टर हैरियट ओपन किए, दरवाजा खोले, ट्रिकी ट्रोटेड out and was immediately engulfed by a joy the greyhound and his friends। बोला जा रहा है
ट्रॉटेड आउट मतलब क्या होता है, देना। तो जैसे ही ऑफर करना या देना, तो यहाँ पे इस लाइन का मतलब ये हो जाएगा, जैसे ही मिस्टर हैरियट ने दरवाजा को ओपन किया, जो ट्रिकी है वो इमीडिएटली खड़े हो गए इनगल्फ, और वहां पे बहुत सारे जो उनके फ्रेंड थे, जॉय, ग्रे हाउंड और भी उसके बहुत सारे फ्रेंड है, उसको क्या किया, घेर लिया। ग्रे हॉर्न एक ऐसा डॉगी का एक पार्ट, मतलब डॉग के अलग अलग प्रजाति होते हैं ना, उसी में ग्रे हॉर्न मतलब एक रेसिंग, जो हम लोग दौड़ने में जो मतलब यूज करते हैं जिस डॉग को, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रे हॉर्न। तो बोला जा रहा है उसके बाद, आफ्टर रोलिंग हिम ओवर and thoroughly inspected him, the dog moved up down the garden। बोला जा रहा है उसके बाद उसको क्या किया, जितने सारे उसके फ्रेंड थे उन्होंने सोचा कि इसको इंस्पेक्ट किया जाए, इसको सर्च किया जाए कैसा है, क्या है, नहीं है। द डॉग मूव अप, उसकी ओर मूव करके मतलब उसको पहले इंस्पेक्ट किए कि कौन सा है, क्या है, नहीं है, कहाँ से आया है, इस तरह से उसको इंस्पेक्ट किए। उसके बाद जितने सारे डॉग थे उन्होंने क्या किया, गार्डन की ओर टर्न हो गए। ट्रिकी फॉलोड हिम रोलिंग स्लाइटली विथ हिज सरप्लस फैट, और ट्रिकी ने वो भी उन्हीं लोगों को अपने फ्रेंड्स के फॉलो किए। रोलिंग स्लाइटली, वो बहुत धीरे धीरे से रोल कर रहे थे क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा सरप्लस फैट थे उनके शरीर में। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट ऑफ फीडिंग टाइम, जैसे ही कुछ समय बीता तो अब क्या हुआ, उसके खाने का समय हो गया। आई वॉच्ड मतलब क्या, मिस्टर हैरियट ने वॉच कर रहे थे। व्हाइट ट्रशर स्लॉप द फूड इनटू द बॉल, बोला जा रहा है जो ट्रशन थे उन्होंने क्या किया, जो भी बॉल मतलब कटोरा, उसने उन लोगों के फूड को रखे। देयर वॉज ए अनयूजुअल हेड लॉन्ग रश followed by a sound of a high speed eating. Every dog knew that if he fall behind the other, he was liable to have some competition for the last part of his meal। बोला जा रहा है कि उन्होंने जैसे ही इस हाई स्पीड खाने के मतलब जो टाइम, उस टाइम में कोई बेल बजाया जाता है, वो आवाज जैसे उन लोगों को सुनाई दिया, जितने सारे डॉग, उन्होंने बहुत हाई स्पीड से खाने की ओर दौड़ने स्टार्ट कर दिया। और वो लोग किसी के चक्कर में नहीं आना पड़ना चाह रहे थे, किसी के पीछे नहीं रहना चाह रहे थे, क्योंकि वो लोग जानते थे अगर थोड़ा भी लेट होगा तो उन लोगों को एक बचा हुआ खाना ही मिलेगा, जो कि बहुत कम क्वांटिटी में मिल सकता है। इसीलिए इन सब चीजों का डर था, तो उन्होंने एकदम कंपटीशन की तरह वहां पे इस तरह का माहौल क्रिएट हो जाता था, वो लोग एकदम दौड़ना स्टार्ट कर देते थे मील की ओर। नेक्स्ट पढ़ते हैं। When they had finished, Tricky looked a walk around the shining ball, looking casually inside one or two of them। बोला जा रहा है जैसे ही मतलब ट्रिकी का खाना जैसे ही फिनिश होता है, वो ट्रिकी क्या करते, उसको एक थोड़ा सा आगे वॉक करके थोड़ा सा चल के आगे जाता है, तो उसके 2-3 शाइनिंग बॉल मतलब एक चमकदार कटोरा दिखाई देता है, और वहां पे वो जाकर क्या करता है, उसको लिक करता है, चाटता है, और ये सब चीज मिस्टर हैरियट देखते रहते हैं। द नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बॉल वॉज पुट आउट फॉर him and I was pleased to see him jostling his way toward it। और नेक्स्ट दिन से ही मिस्टर हैरियट ने उसके लिए एक एक्स्ट्रा बाउल रेडी करके रख देते हैं उसके खाने के लिए। और ये सब देख करके मिस्टर हैरियट को बहुत खुशी मिलती है। इस तरह का सिचुएशन देख के मिस्टर हैरियट को बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे एक वर्ड आया है जॉस्टलाइनिंग। जॉस्टलाइनिंग मतलब होता है बहुत खुश, मतलब बहुत अच्छा लगना। बोला जा रहा है फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रिपीडली। बोला जा रहा है कि उसका जो भी प्रोग्रेस था, रिपीड मतलब क्या होता है बहुत तेजी से, तो उसका जो भी प्रोग्रेस है बहुत तेजी से मतलब उसमें उसका इम्प्रूवमेंट हो रहा था, उसमें बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हो रहा था। He had no medicine treatment for any kind, but all day he ran about with the dog, joining in their friendly scrimmage। scrimmage मतलब क्या होता है, फाइट या स्ट्रगल करना, इस तरह के सिचुएशन से। ठीक है, इस लाइन का मीनिंग होता है कि वो उसका कोई भी मेडिसिन से उसका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था,
वो सिर्फ उस डॉग के साथ, वो सारे जितने सारे डॉग थे उन लोगों के साथ वो रहता था, उन लोगों के साथ रन करता था। जिस तरह का उन लोगों का दिनचर्या था वैसे ही इसका लाइफ था, वैसे ही ये करता था। और उसमें वो मतलब इस तरह जिस तरह वो जितने जो भी डॉग जिस तरह से वो लोग स्ट्रगल करके अपना फाइट करके अपना खाना को लेते थे, खाते थे, इसी तरह से वो भी करने लगा। और इसका जो भी तबीयत में उसका बहुत ज्यादा सुधार आने लगा, बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट होने लगा। He discovered the joy of being bowled over trump on and squares every few minutes। बोला जा रहा है कि उन्होंने देखा, उन्होंने एक बॉल को फेंका, कुचला विदिन अ मिनट, कुछ ही मिनट। ये देख करके मिस्टर हैरियट को बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित लगा। He became an accepted a member of the gang, an unlikely silly object among the saggy crew, fighting like a tiger for his share at a mealtime and hunting rat in the old hen house at night। ये थोड़ा सा बड़ा लाइन है, इसको तोड़ के पढ़ते हैं। बोला जा रहा है he began and accepted a member of the gang। उन्होंने क्या किया, जो भी मेंबर ऑफ गैंग थे उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया। और अनलाइकली मतलब दुर्भाग्यवश कि उन लोगों के बीच में एक सिली ऑब्जेक्ट, मतलब जो ट्रिकी था, एक सिली ऑब्जेक्ट की तरह वहां पे थे। वो क्या कर रहे थे, बहुत उन लोगों के बीच में, मतलब बहुत ज्यादा क्राउ के बीच में, मतलब क्रू, मतलब बहुत ज्यादा वीर के बीच में एक ये ट्रिकी भी था, जो कि क्या कर रहा था, वो अपने मील के शेयर के लिए, अपने खाने के शेयर के लिए वो क्या करते थे, लाइक अ टाइगर की तरह वो फाइट करते थे अपने खाना को शेयर करने, खाना अपने मील के लिए। एंड हंटिंग ए राइट इन। एक रात तो क्या हुआ, उन्होंने एक ओल्ड हेन हाउस, जिसमें एक ओल्ड हेन हाउस था, उसमें वो जाकर के एक चूहे की हंटिंग करने के लिए गए अपने खाने के लिए। He had never had such a time in his life। और वो इस तरह का लाइफ, वो और इस तरह का जिंदगी वो अपने आज तक नहीं जिया था अपने लाइफ में। All the while Mr. Pumphrey hovered anxiously in the background, raising a dozen times a day for the latest bulletin। बोला जा रहा है कि जो मिस्टर पम्फ्रे हैं उन्होंने बहुत ही चिंता व्यक्त की, और वो उन्होंने मिस्टर हैरियट को डजन ऑफ टाइम्स, मतलब बहुत बार उनको फोन कॉल्स करती थी, पूछती थी उसमें सुधार है ना, वो अब कैसा है, वो ठीक है ना, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस करते थे। आई डोटेड द क्वेश्चंस अबाउट वेदर द क्वेश्चंस वेयर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली on his coat warm accordingly to weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly। बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो मिस्टर पम्फ्रे थी, उन्होंने मिस्टर हैरियट को बहुत ज्यादा फोन करके उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस करती थी, पूछती थी। उनका जो भी क्वेश्चन है वो चेंज, रेगुलर बेसिस पे चेंज हो रहा है ना, उनको वेदर के अकॉर्डिंग, मौसम के अकॉर्डिंग उनका कोट चेंज हो रहा है ना, उसको वैसा वेयरिंग करवा रहे हैं, पहना रहे हैं ना। बट आई वॉज एबल टू टेल हर लिटिल फॉलो वॉज डेंजर एंड कॉन्फिडेंसली रिपीटली। और वो बोलते थे अब वो खतरे से बाहर है। इस तरह से क्वेश्चंस कर करके मिस्टर हैरियट को वो परेशान कर देती थी। द वर्ड ऑफ कॉन्फ्लुएंसिंग सीम टू समथिंग टू मिस्टर पम्फ्रे। एक वर्ड यहाँ पे कॉन्फ्लुएंसिंग 2-3 बार यूज किया गया। कॉन्फ्लुएंसिंग मतलब होता है ना अच्छा हो जाना, चंगा हो जाना, मतलब वो पहले से बेटर है ना, ये होता है कॉन्फ्लुएंसिंग का मीन्स। तो बोला जा रहा है जो मिस्टर पम्फ्रे है उन्होंने इस तरह का वर्ड्स बहुत बार यूज करती थी, बहुत बार बोलती थी वो अब ठीक है ना, वो खतरे से बाहर है ना, इस तरह से वो क्वेश्चन पूछा करती थी। ही स्टार्टेड टू ब्रिंग अ राउंड ऑफ फ्रेश, मुझे, और बोलती थी मुझे अब उसके लिए कुछ करने की जरूरत है क्या। वो क्या की, ही स्टार्टेड टू ब्रिंग अ राउंड फ्रेश एग 2 डजन एट अ टाइम। ही बिल्ट अप अ ट्रिकी स्ट्रेंथ। बोला जा रहा है कि वो क्या की, अब उसके मतलब वो सुनी कि अब वो तब पहले से वो बेटर है, तो और क्या कि उसके स्ट्रेंथ बनाने के लिए वो एक टाइम 2 डजन एग को वो भेजती थी उनके पास। फॉर हैप्पी पीरियड माई पार्टनर एंड आई हैड 2 eggs each for a breakfast, but when the bottle of wine began to arrive, the real possibility of the situation began to draw on the household। बोला जा रहा है कि जो भी उसके पार्टनर थे, जो भी उसके फ्रेंड थे ट्रिकी के वहां पे, उन लोगों के लिए हैप्पी
पीरियड चल रहा था, एक हैप्पी मोमेंट चल रहा था कि उन लोगों को ब्रेकफास्ट में 2 एग मिलते थे और साथ ही साथ वाइन भी आना स्टार्ट हो गया था उन लोगों के लिए। द रियल पॉसिबिलिटी ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू ड्रॉ ऑन द हाउस होल्ड। एक बहुत ही रियल पॉसिबिलिटी थी, मतलब एक संभावना वाला सिचुएशन स्टार्ट हो गया था कि किसी के घर में वाइन और बियर एक उन लोगों के लिए आए, इस तरह का वो सिचुएशन क्रिएट हो गया था। इट वॉज टू इनरीच अ ट्रिकी ब्लड। वो सिर्फ ट्रिकी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भेज, ट्रिकी के स्ट्रेंथन बनाने के लिए भेज रही थी कि ट्रिकी अब पहले से वो अच्छा हो जाए। लंच बिगेन टू सेरेमनी ओकेजन विद 2 ग्लास ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील्स। और बोला जा रहा है लंच उन लोगों का एक सेरेमनियल ओकेजन की तरह होने लगा था कि उन लोगों को लंच से पहले भी मतलब बियर मिलता था और लंच के बाद भी वाइन मिलता था। इस तरह का जो भी मील खाते थे उन लोगों को लगता था कि एक सेरेमनी ओकेजन में आए हैं और इस तरह का उसको माहौल मिला था। We could hardly believe it when the brandy come to put a final edge on tricky constitutions। बोला जा रहा है ट्रिकी के राज में अब उन लोगों को ब्रांडी भी आने लगा था। ये सब देख के उन लोग को बिलीव ही नहीं हो पा रहा था कि अब उन लोगों के लिए ब्रांडी भी आ रहा है। For a few nights the fine spirit was rolled around in hell the reverently drunk। और वो लोग एक रात क्या हुआ इस तरह से, मतलब ब्रांडी मतलब एक काइंड्स ऑफ बियर, मतलब उस तरह, मतलब बियर वाइन का एक प्रकार का नाम है ब्रांडी, जो कि बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, तो वही बोला जा रहा है। उस तरह का वो लोग ड्रिंक करके इस तरह से लेटा हुआ लटका हुआ था, उन लोगों को कुछ याद ही नहीं, इतना ज्यादा इनहेल कर चुके थे। इनहेल मतलब उनको इतना ज्यादा पी रखे थे। They will step up the deep continent, starting well with extra egg in the morning, improve and substand by the midday wine and finishing a luxury around the फायर विथ अ ब्रांडी। और उन लोग एकदम डीप कांटेक्ट में, एकदम गहरी सोच में चले गए थे। और उन लोगों का एक स्टार्ट भी होता था ना, तो एक्स्ट्रा एक से स्टार्ट, उन लोगों का जो भी मॉर्निंग है एक्स्ट्रा एक के साथ स्टार्ट होता था, इम्प्रूविंग सब्सटेंस मिड डे। और उनके मिड मतलब जो दोपहर का लंच है उसमें भी उन लोगों को वाइन मिलता था और बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग लग्जरी राउंड ऑफ फायर। और वो क्या करते थे, एकदम लग्जरियस लाइफ जिया करते थे और फायर बॉन्ड के साथ वो लोग क्या करते ब्रांडी का मजा लेते थे। इट वॉज ए टेम्पटेशन टू कीप अ ट्रिकी ऑन अ परमानेंट गेस्ट। टेम्पटेशन मतलब क्या होता है, लालच। तो बोला जा रहा है कि ट्रिकी के मन में एक परमानेंट मतलब लालच आ गया, ट्रिकी के मन में नहीं, सॉरी, मिस्टर हेरियट के मन में एक लालच आ गया कि जो ट्रिकी है उसको हम परमानेंट गेस्ट की तरह रख लें। But I know Mr. Pumphrey was suffering and after a fortnight felt compelled to phone and tell her about the little dog has recovered and was awaited a collection। बोला जा रहा है कि जो मिस्टर पम्फ्रे, मिस्टर हैरियट है, वो जानता था कि मिस्टर पम्फ्रे का कैसा सिचुएशन है, वो किस परिस्थितियों से सफर करे। आफ्टर अ फोर्टनाइट, उसके बाद ही उन्होंने फोन कर दिया और बोला कि अब जो आपका ट्रिकी है वो अब खतरे से बाहर है, आप चाहते हैं तो उसको आप अपने घर ले जा सकते हैं। विद इन अ मिनट अबाउट 30 feet ग्लैमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जन। जैसे ही ये बात सुने कि अब ट्रिकी अच्छी होगी, उसको रिकवर होगी, उसको आप अपने घर ले जा सकते हैं, इतने ही में वो क्या किए, मतलब विद इन अ मिनट्स, कुछ ही मिनटों में उन्होंने क्या किया, वो जो भी एक कार 30 फीट के ग्लैमिंग ब्लैक मेटल को बाहर निकाला आउट द सर्जन, देखा एंड शेफर ओपन द, मतलब कि एक मतलब जो उसका सर्जन थे मिस्टर हैरियट ने देखा कुछ ही मिनटों में उनके बाहर में एक 30 फीट का ग्लैमिंग ब्लैक मेटल रखा हुआ है। और जो शेफर मतलब क्या होते हैं, जो ड्राइवर, उन्होंने क्या किया, ओपन डोर को ओपन किया एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिस्टर पम्फ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। और बोला जा रहा है कि जैसे ही वो डोर खोले तो वो जो मिस्टर पम्फ्रे को लगा ऐसा सिचुएशन देख के कि शायद वो ट्रिकी को किस तरह से वो देखेगी नहीं देखेगी, उसके मन में बहुत सारे भावना आ रहे थे। हर हैंड वॉज टाइटली क्लैप्स इन द फ्रंट ऑफ हर, उसको क्या एकदम टाइटली से मिस्टर हैरियट का हाथ को पकड़ा और उसका जो जीभ थी वो कपकपा रही थी। और मिस्टर हैरियट डू विल मी, क्या आप सच बोल रहे हैं कि रियली में जो उसका मिस्टर जो ट्रिकी है वो रियली में बेटर हो चुका, उनको डर हो रहा था का सच में कहीं वो ट्रिकी को लॉस तो नहीं करती, खो तो नहीं दी है, इस तरह से वो ऐसा उसको डर लग रहा था। तो जो मिस्टर हैरियट ने, उन्होंने कहा यस ही इज फाइन,
बोलते मिस्टर हैरियट कहते हैं कि वो फाइन है, बहुत अच्छा है। देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट द कार, आपको यहाँ से बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है। आई विल गो एंड फेस्ट, मैं जाता हूँ और उसको लेकर के आता। आई वॉक थ्रू द हाउसेज इन टू द गार्डन, और वो क्या किया, वॉक गार्डन की ओर चलने, उसके घर के आगे गार्डन थे उनकी ओर वो जाने लगा। अ मास ऑफ डॉग वॉज हटलिंग अराउंड द लॉ एंड इन देयर मिडेस्ट ईयर फ्लैपिंग टेल वेविंग वॉज अ लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ए ट्रिकी। और बोला जा रहा है कि वो उस ग्राउंड में गए तो वहां पे देखे बहुत ज्यादा मास ऑफ डॉग, मतलब मास मतलब बहुत ज्यादा वहां पे डॉग थे, हटलिंग अराउंड उसके इर्द गिर्द घूम रहे थे। लॉ उसके बीच में ट्रिकी भी था, वो अपने ईयर को फ्लैपिंग किया, हिलाया, वेविंग द टेल, अपने वेव किया, अपने टेल को वेव किया। वॉज अ लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ द ट्रिकी, तब उसे दिखा कि वहां पे वो लिटिल गोल्डन ट्रिकी है। इन 2 वीक ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म इनटू लेथ, 2 वीक में वो अपने आप को जो उसका लेथ था उसको ट्रांसफॉर्म चेंज कर दिया। हार्ड मसल्स बन गए एनिमल्स जैसा, एंड कीपिंग अप वेल, और उसके बहुत अच्छे वेल पैक बन गए, उसके बहुत अच्छे मसल्स बन गए। स्ट्रेंथन ऑफ द ग्रेट बॉन्ड ही चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, और उसके इतने अच्छे बॉडी हो गए थे, इतने अच्छे चेस्ट हो गए थे, उस ग्राउंड को उसका ब्रशिंग कर रहा था। इस तरह से वो एकदम स्ट्रेंथन बहुत अच्छा हो गया था। आई कैरीड हिम बैक अलोंग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, और वो उसको क्या किया, वापस उसको अपने उसके पैसेज की ओर, जो घर की ओर उसको लेते आया। द चैफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन व्हेन द ट्रिकी सो, जैसे जो उसका चैफर्स मतलब जो उसका ड्राइवर था वो क्या करता, दरवाजा खोल के वहां पे उसको होल्ड करके रखा ही था ओपन करके। व्हेन अ ट्रिकी सो, जैसे ही वो ट्रिकी को देखा, मिस्ट्रेस यू वुड ऑफ माई आर्म्स एंड ट्रेमेंडियस स्लीप, वो जो जैसे ही वो मिस्टर पम्फ्रे को देखा, वो ट्रिकी एकदम ऊंची छलांग लगाया, उसके गोद में स्टिल मिस्टर पम्फ्रे, और वो क्या किया, मिस्टर पम्फ्रे की लैप मतलब उनकी गोद में वो बैठ गया। She gave a started oh and then had to defend herself as the sword over it, licking her face and barking, और वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी। वो अपने आप को वो इस तरह से कर रहा था, लिकिंग, उसके फेस को पूरा लिक कर रहा था, चाट रहा था, और बहुत ज्यादा भौंक रहा था। वो अपने आप को डिफेंस बचा रही थी ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, वो इतना ज्यादा एक्साइटेड, मैं आई हैव द चैफर टू, और वो वो अपने चैफर जो उसका ड्राइवर था उनको बोलती कि आप जाइए और उनका बेड, टॉय, कुशन, फुट बॉल लेके आइए जो उन्होंने यूज नहीं किया है। उसके बाद एज द कार मूव अवे, और उन्होंने कार को मूव किया। मिस्टर पम्फ्रे लीन्ड आउट द विंडो, मिस्टर पम्फ्रे ने क्या किया, वो अपने विंडो से अपनी आंखें को झुकाए। लीड आउट मतलब वो अपना झुकाए। टीयर्स सोन ही, उसके आंखों में, आईज में मतलब टीयर्स सोन इन हर आईज, उसके आंख में आंसू आ गए थे। हर लिप ट्रम्बल मतलब कांपना, उसकी जो लिप थी वो भी ट्रम्बल हो गई थी, कांप रही थी। ओ मिस्टर हैरियट सी क्राइड, और वो मिस्टर हैरियट को रो करके कह रही थी, हाउ कैन आई नेवर थैंक यू, मैं आपको कैसे थैंक कहूँ। दिस इज अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, इस ट्रम्प पे विजय पाकर के, मतलब उस पर जीत हासिल करके उसको बहुत ही अच्छा लगा। तो वही ये आपको स्टोरी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। आपको कहीं भी किसी लाइन आएगा और इसमें 3 क्वेश्चंस दिया गया है, और इधर टॉक अबाउट में 4 क्वेश्चन, इसको आप लोग कर लीजिए। अगर आप लोगों से कुछ डाउट होते हैं तो आप लोग को इसका क्वेश्चन आंसर का PDF भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू।